बहुत पुरानी बात है। हिमालय में मानस नामक एक प्रसिद्ध झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ हंस का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। उनमें से एक राजा था और एक सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम समूखा था। उस झील का नज़ारा बादलों से स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय उन हंस की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के द्वारा देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविता में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के एक राजा को वहां का दृश्य देखने की इच्छा जागृत हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसे ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के आकर्षक फूलों के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट फलों का भी पेड़ लगवाए। साथ ही कई प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल तथा उनके रहने की व्यवस्था का आदेश दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी भी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानसरोवर में रहते थे। एक दिन मानसरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उनके साथ सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड सरोवर में पहुंचा तो सभी हंसों को छोड़कर उन दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच और सोने की तरह चमकते उनके पैर और बादलों से भी सुंदर सफ़ेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की सूचना राजा को दी गई। राजा ने उन हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और अगले दिन जब सब सो गए तो रात में जाल बिछाने की प्रक्रिया हुई। फिर अगले दिन जब हंसों का राजा भ्रमण पर निकला सुबह, तो वह जाल में आकर फंस गया और फिर उसने तुरंत ही आवाज लगाई और सभी हंसों को उड़ने और अपनी जान बचाकर भागने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस तो उड़ गए, पर उनका सेनापति समूखा अपने राजा को फंसा देखकर वह वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने सैनिक आ गए। सैनिक ने देखा कि हंस का राजा फंसा हुआ है और उनका सेनापति उन्हें बचाने के लिए वहीं रुक गया है। अपने राजा के लिए स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंस के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसको यह पता था कि जैसे ही राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने हंस के राजा को छोड़ दिया है तो वह जरूर उसे प्राणदंड दे देंगे। इसलिए हंस ने सैनिक से कहा कि आप मुझे अपने राजा के समक्ष ले जाइए। यह सुनकर सैनिक उन्हें राजा के दरबार में ले गया। राजा ने सैनिक से पूछा कि इन्हें छोड़ क्यों दिया। तब सैनिक ने उन्हें सारी बात बताई और अपने राजा के लिए सेनापति की स्वामी भक्ति को सुनकर सभी राजसभा में सहम गए और राजा भी उनकी राजा की भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए और सभी के मन में उन हंसों के लिए प्रेम जग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और राजा ने हंस को कुछ दिन और उसके सरोवर में रुकने के लिए निवेदन किया। हंस ने उसका निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन रुकने के बाद वह मानसरोवर वापस चले गए। कहानी से सीख
किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।